दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे दो चैनल HR81 और हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम बावल क्षेत्र में आए हैं और बावल क्षेत्र में जो स्थिति है विकास की, जो भाजपा कहती थी सबका साथ सबका विकास, क्या वो विकास सही ढंग से लोगों तक पहुंचा? क्षेत्रवासी क्या सोचते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए 15वीं विधानसभा चुनाव के लिए जो 5 अक्टूबर है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मतदान होना है। उस पर हमने दो शख्सियत जो हैं उनसे आज रूबरू होने का हमारा एक मकसद है, ताकि लोगों तक सच जाए और प्रदेश में जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि जो मंत्री के क्षेत्र में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ। ये हम आपको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उस विकास की सच्चाई क्या है, और कांग्रेस और भाजपा के बीच में और दूसरे दलों के बीच में जो विधानसभा चुनाव की सीटों को लेकर इन दिनों गहमा गहमी हो रही है। सरकार बनाने के दावे पेश किए जा रहे हैं कि भी हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कहती है हम सरकार बनाएंगे, भाजपा कहती है हम सरकार बनाएंगे। तो बावल विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है उसको लेकर हम बात करेंगे। सर क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मुनीश, गांव बनीपुर है मेरा। बनीपुर से जी। तो मनीष जी ये बताइए कि बावल क्षेत्र में जो विकास की बात होती थी, क्या 2 साल में मंत्री रहे तो विकास हुआ है? जी बावल में कोई विकास नहीं हुआ है। इन लोगों ने पेवर भेदभाव किया है बावल के अंदर। प्रदेश में पूरे हरियाणा में भाजपा जो सरकार रही है ये पूरी तरह से विफल रही है। जो भी थे इसमें जो कर्मचारी हैं, ये बहन बेटियां हैं, पहलवान थी बेटियां, जो बहन थी हमारी। इसके अलावा बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। स्थानीय जो रोज़गार है वो बिल्कुल जीरो रहा है। यहाँ पे कंपनियाँ यहाँ पे बना दी गई, लेकिन रोज़गार जो है वो अभी भी लोग यहाँ पे वंचित है उस चीज़ से। बाहर के लोगों को रोज़गार दिए जा रहे हैं। हाईवे के ऊपर कूड़े का पूरा ढेर लगा रखा है यहाँ पे, जहाँ दूर दूर से जो है गुड़गांव तक का, नारनौल, महेंद्रगढ़ तक का कूड़ा के वहाँ पर डाला जाता है। उससे पूरा जो चीज़ है, मुद्दे ऐसे हैं अगर हम गिनवाने लग जाएं तो हो सकता है घंटों लग जाएंगे हमें। मुख्य जो मुद्दे हैं वो क्यों फिलहाल मैं वही बताना चाहूँगा आपको। क्या ये रह गया बावल नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास जो है मतलब कि बिल्कुल पछड़ा दिया इन लोगों ने, भाजपा सरकार ने पूरी तरह से। तो लोकसभा चुनाव जैसे हुआ जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ है कि रोज़गार जो है स्थानीय लोगों को दिया जाए। यहाँ पे लोगों की ज़मीन ले ली गई सरकार ने, उसके बावजूद भी लोगों को ना तो रोज़गार यहाँ दिया जा रहा है। पोल्यूशन जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को बीमारियाँ बढ़ रही है उसकी वजह से। रॉयल्टी जो है वो बंद कर दी है सरकार ने। 11 गाँवों की जो ज़मीन था उसका मामला इतना बड़ा मुद्दा है, वो अभी तक चल रहा है। सरकार ने जो उनकी जो है रॉयल्टी बंद कर दी है। स्थानीय जो स्कूल हैं उनकी आप हालत देखो। प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि आम जो अपने जो के लोग हैं वो उस चीज़ से मतलब उनसे बजट से बाहर है वो उन स्कूलों में पढ़ाना। डॉक्टर राम नरेश ढिल्लो, गांव सुठानी से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर साहब बताइए बावल क्षेत्र में इस बार क्या मुद्दे होंगे? सर बावल क्षेत्र में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि कमज़ोर नेतृत्व जब होता है तो परेशानियाँ ही बढ़ती है उसके। खास संस्थानों की स्थिति तो ये है कि मैं तो अब स्पेशल क्या है कि हमारे तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री जी बनवारी जी थे, अब इनको पे हम क्या लांछित करें। गवर्नमेंट ने इनको गारंटी नहीं दी। जब तक किसी आदमी को आप ग्रांट नहीं देंगे आप कहाँ यूज़ करेंगे उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो चलो इनकी तो बात छोड़ो, आप पूरे हरियाणा के अंदर मुझे ये कह दें, बताएं, खुले मंच से मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कोई नए इंस्टीट्यूट डाले हों, विश्वविद्यालय बनाए हों, ITI इन्होंने खोली हो, इन्होंने पॉलिटेक्निकल कोई कॉलेज खोले हों, स्कूलों को अपग्रेडेशन किया हो, स्कूलों की स्थिति को बेहतरीन किया हो, स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतरीन किया हो, कहीं हमारे बावल के आसपास कोई अच्छा ट्रॉमा सेंटर दिया हो। क्या बावल विधानसभा वंचित थोड़ी ना है? बावल विधानसभा के अंदर हर नागरिक रहता है। तो माना जाए नहीं, इन्होंने तो सिर्फ हमें डस्टबिन समझा है। एक सिर्फ जैसे मनीष भाई ने मुझे अभी आपके सामने बता रहे थे, आम जनता परेशान है, तराई तराई हो रही है, तो आप सब देख रहे होंगे। हमें सिर्फ एक डस्टबिन के रूप में यूज़ किया गया। का एक मामला है, राम सिंह का मामला है, पानी डंपिंग ग्राउंड का मामला है, उसे पोल्यूशन से आप निकल के देखिए। सर जयपुर साइड कोई भी आदमी जाता है तो उसको ज़रूर याद करता है कि मैं उस साइड से गया था, और 2 किलोमीटर पहले और 2 किलोमीटर बाद में अंडर 4-5 किलोमीटर्स लोग कैसे रह रहे हैं सर, और जो आदमी रहता है वही उसी को पता होता है। तो विधानसभा चुनाव में 100% वो असर है।
और उसी के कारण अगर विकास कार्य होते तो आज जनता इनके विरोध में नहीं उतरती। लोकसभा लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते थे, यहाँ अलग मुद्दे हैं। आज एक बात बताइए भाई साहब, हमारे आपके बीच में रहते कौन है? किसान का बच्चा क्या करता है? क्या तो सीमा पे रहता है, क्या अपने घर में किसानी करता है? आज उनको 3 साल बाद रिटायरमेंट दे देंगे तो ये कोई उचित नहीं है। उनके साथ जो दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन आपको देखने को मिला, उन बहनों को और पहलवानों को कुचलने का जो काम किया गया, क्या ठीक था? क्या ये मुद्दा ठीक था उनका? क्या किसानों के साथ 13, 14, 15 महीने तक किसान वहाँ बैठे रहे, तड़फते रहे? 700 किसानों की शहादत दी गई, 700 किसानों को मार दिया गया, क्या ठीक था? क्या आज को किसी का बहन, किसी का भाई था वो मरने वाला, किसी का बेटा था, किसी का पति था, किसी का रिलेटिव में था, क्या आज वो वापस आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। जो आदमी मृत्यु के लोक में पहुंच गया वो वापस नहीं आया आज तक। तो क्या इसी सरकार ने ये काम ठीक किया? क्या इन सरकार का काम रोड बनाने का है या रोड तोड़ने का है? रोडों के अंदर कील गाड़ने का काम इस सरकार ने किया, क्या ये ठीक था? आप ही बताइए। आप तो हर जगह घूमते, चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग काम करते हो। तो बावल क्षेत्र के अगर विकास की बात करें तो विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा, सीधा सवाल। सर, बावल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। बस मैं तो मेरे गांव से लेता हूं आपसे। मेरे सुठानी गांव के अंदर मेरी गांव की ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी, बनी, जिसको बंजर भूमि हम आप कहते थे, गौचर भूमि बोलते हैं। उसका 2 करोड़ 78 लाख रुपए मेरे खाते में आए, पंचायत खाते में। पंचायत खाते में आकर के उसका गवर्नमेंट का एक नियम है जो कि रिटर्न में दिया हुआ है, गवर्नमेंट का बिल्कुल शेड्यूल तैयार है कि उसकी पहले एफडी होगी। एफडी के अनुसार डीसी साहब उसको परमिशन से लेकर के ही हम उसको विकास कार्य में लगाएंगे। उस एफडी को आज बिल्कुल यही नहीं पता कि एफडी है कहाँ, और हम सब गांव वालों ने मिलकर के उस पर एक आरटीआई की लेकर के उसकी तो पता लगा कि ये पैसा ही नहीं रहा ग्राम पंचायत के अंदर, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया मिली भगत होकर के बीडीओ साहब के साथ, सेक्रेटरी के साथ, सरपंच ने। तो आज तक भी हम कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। ये भाजपा सरकार के दौरान में हुआ। यहाँ जो मौजूदा सरकार थी उसके टाइम की बात है, 2016 से 2021 कौन का। सरपंच थे? बिल्लूराम सरपंच साहब थे। और उस समय सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी नेचाणा से थे, अपने यादव जी हैं, नाम शायद मैं उसको भूल रहा हूँ। तो ये कब की बात है? ये 2016 से फरवरी 2016 से 21 उससे पहले पैसा आया था? ये पैसा उसी टाइम आया था। ये 2017 में पैसा आया था। 2017 में पैसा आया जी, और 2024 तक खुर्द-बुर्द कर दिया। 2021 से पहले खुर्द-बुर्द कर दिया गया। 2021 से पहले? हाँ। तो मतलब 4 साल में पैसा खुर्द-बुर्द हो गया। खुर्द-बुर्द हो गया। विकास का जो पैसा लगना चाहिए था वो नहीं लगा। वो पैसा उस दिशा में गया ही नहीं। वो जो गया वो पैसा उस दिशा में नहीं गया वो पैसा, जबकि उसकी एफडी होनी थी। हमारे पास तो पहले ग्रांट है, जब हमें ग्रांट लेनी थी, अगर गवर्नमेंट इतनी ग्रांट देती तो हमें सुठानी गांव को ग्रांट देती ना, वो उस विकास कार्य के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए ग्रांट तो दे। वो ये तो हमारा अपना निजी पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया गया मिली भगत होकर के। एक रॉयल्टी का भी कोई मामला है? रॉयल्टी का मामला है। सुठानी, चराड़ा, बगथला, करनावास, डोढ़ी, बनीपुर, रूद, बावल, 11 गाँवों का हमारा मुद्दा है, जिसके अंदर 2006 से 2009 तक ज़मीन एक्वायरमेंट की गई थी। वो जो ज़मीन एक्वायरमेंट हुई, उस ज़मीन का एक हुड्डा सरकार थी उस टाइम। हुड्डा सरकार ने एक नियम बनाया था, क्योंकि वो बहुत सस्ते दाम में हमारी गई थी। सस्ते दाम में जाने के बाद गवर्नमेंट, क्योंकि हम स्वामी हैं आप इस ज़मीन के खुद, तो हमें हक दिया गया था कि आप 3 बार उसमें कोर्ट केस करके आप पैसे ले सकते हो आप, ताकि आपकी रिकवरी उस वहाँ तक, उस लेवल, उस पैसा वहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा वो आया पैसा, हमें एक किस्त मिल गई, उसके बाद दूसरी जो किस्त मिलने लगी, तो उस टाइम HSIDC की इनकी मिली भगत होकर के, क्योंकि सरकार इनकी है, इन्होंने मिली भगत होकर के इन्होंने एक हाई कोर्ट में एक अपील करा दी, और हाई कोर्ट अपील के अंदर उसके अंदर केस जीत गए HSIDC। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उसके अंदर एक डायरेक्शन डाल दी गई, जो अपना उन्होंने जजमेंट दिया उसके अंदर, कि अगर राज्य गवर्नमेंट चाहे तो उस पैसे को जमा करा सकती है, रिफंड अपने रिकवरी को ले सकती है, चाहे तो नहीं ले सके। वो मतलब गवर्नमेंट के पक्ष में कर दिया और किसानों के पक्ष में, मतलब एक बात कर दे कि आप बैठ कर उसको निजीकरण कर ले। हमने माननीय अपने बनवारी जी मंत्री से हम मिले, बनवारी मंत्री जी ने कहा कि भाई एक बार आप CM साहब से मीटिंग करा देता हूँ। 11 गांव CM साहब से मिले सैनी साहब बनने के बाद। सैनी साहब बनने के बाद हमने उनसे निवेदन किया वहाँ चंडीगढ़ उनके निवास पर जा कर के कि साहब आपसे बड़ा कोई किसान नहीं हो सकता। आप खुद कहते हो कि मैं एक माली का बेटा हूँ और मैं एक काश्तकार का बेटा हूँ और मैं गरीब परिवार से उठ करके आया हूँ, मैं आप सबकी हमदर्दी को जानता हूँ। हमने उनसे निवेदन किया, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बात को सुनवाई नहीं की। मतलब समस्या वहीं की वहीं है। रॉयल्टी जो हमारी जो हर साल 15,000 रुपये देने की जो बात करी थी हुड्डा सरकार ने, 33 वर्ष तक वो हमें मिलनी थी, और हर साल उस पर 500 रुपये का इंक्रीमेंट होना था।
आज तक हमारी 1 या 2 किस्त हमें ज़रूर मिली है। उसके बाद उस रॉयल्टी को भी बंद कर दिया इन्होंने। उस फसल जो रॉयल्टी जो देना चाह रहे थे उसको भी बंद कर दिया उन्होंने। तो विकास को, रोज़गार को, यहाँ जो कंपनियाँ जो लगाई है उन सब किसी के अंदर कोई भी हमारा युवा रोज़गार नहीं आ रहा आज तक। हमें इस बात से अपनी जो सस्ती ज़मीन यहाँ इसलिए दिया गया था, सस्ती लाइट को ये यूज़ कर रहे हैं, हमें सिर्फ उसके एवज़ में पोल्यूशन मिल रहा है, हमें उसके एवज़ में सिर्फ गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है। शाम को आने जाने में हमारी बहन बेटियाँ सब सुरक्षित नहीं है, हम खुद सुरक्षित नहीं होते यहाँ से निकलने। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है इनका। तो यहाँ जो है HSIDC की ओर से वसूली के लिए क्या सर ये सच्चाई है। हम हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया हुआ है हम सब ने मिल करके। अब सब ने एक फाइल के 16-16 हज़ार रुपये कलेक्शन करके। तो विधानसभा चुनाव जैसे है 5 तारीख को मतदान होना है, क्या कहेंगे? मतदान के लेकर क्या रुख रहेगा किसानों का? मतदान का सीधा रुख रहेगा। किसान अपना एक वोट डाल के इस लोकतंत्र के अंदर अपनी उंगली से हाथ के निशान पर वोट डालकर सरकार को उठा के फेंकने का काम करेंगे और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब रामेर जी ने बताया कि जो विकास है, विकास का कहीं ना कहीं पैसा भी खुर्द-बुर्द हुआ। क्या मानते हैं कि बाउल क्षेत्र के विकास पर इसका प्रभाव पड़ा होगा, जैसे खुर्द-बुर्द पैसे की जो बात आ रही सामने? जी बिल्कुल, विकास तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। पैसा इन लोगों ने, पता नहीं, इन्होंने अपने बीजेपी वालों ने अपने कार्यालय ज़रूर बनाए हैं, इसके अलावा हम लोगों को कोई विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा इनका। जैसे तो क्या उससे भी प्रभाव पड़ा होगा? जी, स्कूलों में आप जाके देखो, वहाँ कोई टीचर नहीं है, वहाँ बच्चे जो है कोई अपने पढ़ाने के लिए कोई खुश नहीं है वहाँ पे बच्चों को। सब प्राइवेट स्कूल की तरफ आप देखो कि मुश्किल से कहीं कोई 50 बच्चे हैं स्कूल में, कहीं 100 बच्चे हैं, और मोस्टली जो है ये बच्चे अपने प्राइवेट में भेजने को मजबूर हैं लोग। तो मंत्री जी का क्षेत्र जी का था, लेकिन बीजेपी जो सरकार थी, ये सरकार पूरी जो है हर तरीके से मतलब कि किसान विरोधी रही है, बहन बेटियों की विरोधी रही है। ये कानून व्यवस्था वो बिल्कुल जीरो रही है इनकी। तो हर तरीके से हम तो ये मानते, पिछले जो 10 साल गए हैं इसमें इन लोगों ने प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया। इन लोगों ने विकास अगर ये देखना था तो आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले जो 10 साल थे 2014 से पहले, वो उस टाइम आपने देखा था। मेट्रो का आप देखो, एक पिलर तक इन लोगों ने नहीं लगाया अभी तक। कहाँ आप देखो कि 3 जो है हिस्से मतलब दिल्ली के होने के बावजूद हरियाणा में एक मेट्रो का एक इन लोगों ने नहीं लगाया, एक पिलर भी पिछले 10 सालों में। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि विकास, वो पैसा गया कहाँ पे जो कलेक्शन जो हुआ। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो जी बिल्कुल करेगी जी, एक मुश्त जो है लोग मतलब कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट करके, और इस बीजेपी की जो सरकार है इसको प्रदेश से बाहर फेंकने का काम करेगी इस बार।